फैसला आने वाला था। देश के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला, देश के सबसे बड़े विवाद का फैसला, कानूनी दांवपेच से लेकर श्रद्धा, आस्था और सौहार्द, सब कुछ दांव पर लगे थे। अयोध्या में विवादित जगह पर मालिकाना हक किसका होगा? वक्त के साथ बढ़ रही थी धड़कनें। बारिश के चलते अयोध्या में सरयू की रफ्तार तेज है। उसी के साथ बरसों पुरानी राजनीति भी उफान पर है। तो क्या कल ही सुनाया जाएगा फैसला, या फिर अभी जिंदा रहेगा 60 साल पुराना विवाद? उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया दखल और अयोध्या पर टला फैसला। जी हां, डंके की चोट पर की शुरुआत देश के सबसे बड़े मुकदमे के फैसले से। 60 साल पुराने अयोध्या विवाद पर अब हाईकोर्ट कल फैसला नहीं सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट 28 सितंबर को इस मुद्दे से जुड़े सभी पक्षों की राय जानने के बाद ही फैसला सुनाने पर अपना फैसला सुनाएगा। कहा जा रहा है कि देश की सर्वोच्च अदालत के इस कदम से एक बार फिर बातचीत के जरिए अयोध्या विवाद सुलझाने का रास्ता खुल गया है। देखिए, राजनीति से लेकर समाज पर सीधा असर डालने वाले इस मुद्दे पर हमारी विशेष रिपोर्ट। फैसला आने वाला था। पूरे देश की धड़कनें बढ़ी हुई थी। अयोध्या में विवादित जगह पर किसका मालिकाना हक होगा, ये फैसला आने वाले वक्त की राजनीति की, देश की दशा और दिशा शायद दोनों तय करता। इलाहाबाद हाईकोर्ट का लखनऊ पीठ शुक्रवार को फैसला सुनाने वाला था, लेकिन एक दिन पहले यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर तक फैसला सुनाने पर रोक लगा दी। उसने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर उनकी राय मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या इस मामले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए और मध्यस्थता का रास्ता एक बार फिर तलाशने की कोशिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट की ट्रेडिशन के मुताबिक नोटिस जारी किया गया है। अटॉर्नी जनरल साहब को भी बुलाया गया है और अब मामला 28 तारीख को लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पूर्व अफसरशाह रमेश चंद्र त्रिपाठी की अर्जी पर दिया है। रमेश चंद्र त्रिपाठी अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला टालने और अदालत के बाहर समझौते की कोशिश कर रहे हैं। हाईकोर्ट पहले ही उनकी अर्जी खारिज कर चुका है। इसके बाद त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी पर सुनवाई कर रहे खंडपीठ की राय बटी हुई थी। जस्टिस रविंद्रन इस पक्ष में थे कि हाईकोर्ट को 60 साल पुराने अयोध्या विवाद पर शुक्रवार को ही फैसला सुनाने दिया जाए। फैसला रोकने की अर्जी खारिज कर देनी चाहिए, क्योंकि अब कोर्ट से बाहर बातचीत की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, आप क्यों समझते हैं कि देश के लोग इतने नादान हैं कि कोर्ट के आदेश को वे स्वीकार नहीं करेंगे? लेकिन उनके सहयोगी जज HL गोखले का कहना था कि बातचीत के लिए कोशिश की जानी चाहिए। जस्टिस गोखले ने कहा, इस तरह की चीजों की भरपाई आम आदमी को करना पड़ता है, इसलिए बातचीत का मौका जरूर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना है कि इस तरह के नाजुक मसलों का हल कोर्ट नहीं बल्कि आपसी बातचीत है। लेकिन ये मसला इतना गंभीर है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बातचीत हो या ना हो, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजों में एक राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के मुताबिक न्यायाधीशों में आम राय न बनने पर हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी गई और संबंधित पार्टियों को नोटिस भेज दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के कहने से हो सकता है कि जो अलग अलग पक्ष के लोग हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज के लोग हैं, शायद वो आपस में बैठ के कोई ना कोई फैसला निकाल लें और आपस में रिजॉल्व कर लें, सो दैट कोई झगड़ा वगैरह आगे की अंदेशा न। साफ है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात के हक में है कि अयोध्या विवाद को अगर अदालत से बाहर सुलझा लिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस विवाद से जुड़े पक्षकार लगता है किसी सुलह के लिए तैयार नहीं। उनका जोर अदालती फैसले पर ही है।